तो अस्सलाम वालेकुम। 17 जनवरी 2026। आज मेरे पास टॉपिक है द पर्सन्स हु इंस्पायर्स मी द मोस्ट। वो लोग जिन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, अपनी ज़िंदगी के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, फ्यूचर के बारे में, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, सच्चाई के साथ गुजारोगे तो ऐसा होगा, बुरे काम करोगे तो ऐसा होगा। और तो और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिन्हें मैं देखता रहा और मुझे भी बहुत उनसे भी सीखने को मिला। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और वो हमारे साथ बहुत कम रहे, लेकिन जितना भी रहे मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, वो है हमारे दादा साहब, मेरे बड़े दादाबू मलिक सुल्तान महमूद। और तो और उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सादा ज़िंदगी रही है, ना कोई ज़्यादा अमीरी ना कोई गरीबी। और उन्होंने और क्या आगे बोल सकते हैं, उन्होंने हमें रवायात, बड़े छोटे का एहतराम, लोगों से मिलना जुलना, काम काज कि बेटा ये सही है ये गलत है, ये सब कुछ हमें सिखाया। और उनकी बातों में उनके बोलने का तरीका, और तो और उनके बोलने का तरीका, उनकी बातचीत करना, किस तरह औरत से बात करना, औरत को इज़्ज़त देना, औरत से बात करना, ये सब कुछ हमें उनसे बहुत सीखने को मुझे मिला। ख़ास तौर पे और तो और वो हमारी फैमिली के 7वें हिस्से भी बन गए थे। हमारे साथ बहुत कम वक्त गुजारा उन्होंने, लेकिन जो भी वक्त गुजारा ना बहुत अच्छा गुजारा। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी, खुद पूरी आयाशी के साथ, नो डाउट। और तो और बचपन में जो उन्होंने गुजारा, शायद हमने वो देखा हो ज़माना या नहीं देखा हो जो उन्होंने गुजारा है। और तो और उन्होंने गरीबी से लेके अमीरी तक खुद सफ़र किया। उनके बड़े भाई थे हमारे बड़े दादा, वो उनके साथ जो उन्होंने वक्त गुजारा, शायद हम पे वो आया हो, और उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। तो हम उनका भी बहुत शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह का भी बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हमें उन जैसा दादा मिला। और तो और उनकी आवाज़ में जो गहराव था, भारी आवाज़, और उनके अल्फाज ऐसे कि अगला बंदा खामोश हो जाए। जिस तरह लीडर होता है ना, एक लीडर होता है ना, उस तरह थे हमारे ख़ानदान में हमारे दादा। बस अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। 2025 में अच्छा साल गुजरा पूरा, लेकिन जाते जाते हमसे एक चीज़ ले गए, वो हमारे दादा। वो कोई नहीं, हर इंसान को जाना है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, वक्त सबके आता है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आज शब मेराज भी है, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हम तो दुआ कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे फर्स्ट जो जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। और तो और वो हमारे घर में बैठे हुए होते थे ना, तो हमें लगता था भाई घर में सब है घर में। अभी कुछ भी घर में नहीं है ना, तो अजीब सा लगता है। स्कूल से आते सलाम करते, दादा हुआ अस्सलाम वालेकुम। अभी आते हैं ना तो अजीब सा ही लगता है। मम्मा को सलाम करता हूँ सिर्फ। चलो कोई नहीं, आगे डिटेल में गए तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो सेकंड है मेरे वालिद साहब, मेरे फादर,
जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। और तो और उनकी सच्चाई, दनाई, उनका गलत, उन्होंने अच्छा गलत सब कुछ सिखाया है, उन्होंने हमें पढ़ाया है। बेशक उन्होंने बड़ी मेहनत की है, अपने ऊपर भी की है। और तो और उनकी जवानी भी हमारी तरह जो आज अय्याशी में घूम रहे हैं उस तरह नहीं थी। उनकी मेहनत वाली थी। उनके 8 7 बहन भाई और वो सबसे बड़े, और माँ बाप के पहली औलाद। और तो और पहले बेटे थे और सबकी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ सहा है और सहा भी है बचपन से, यानी कि जवानी में, बचपन से। और हाँ, उनके मेहनत करना, उनका सब्र, जिस तरह वो करते हैं ना, कि अगर कोई मुश्किलात आ जाए, हम पूरा घर बड़े परेशान हो जाते हैं, क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा। वे पापा सिर्फ बोलते हैं परेशान होने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह है ना, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। फिर सब में सब इत्मीनान में आते हैं, भाई ठीक है, कोई नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब पापा ये बोलते हैं ना, मैं तो सुकून में आ जाता हूँ। लेकिन मुझे अंदर से पता होता है, लेकिन पापा भी डरे हुए हैं, हमें बोलने के लिए बोल रहे होते हैं। समझ तो सबको आ रहा होता है सब कुछ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। और तो और अल्लाह पापा ने हमें हर एक सहूलत दी है। हमें कभी डांटा नहीं किसी चीज़ से, बेटा ये नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम मैं बोल रहा हूँ ये करो तो ये करो। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं बोलूँ तो ये करो। उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा दिल करे वो करो, जो चाहे दिल करे वो करो, मैं मना नहीं करता। लेकिन उस जो काम तुम करोगे उसमें इज्जत भी होनी चाहिए। वो काम ऐसा हो कि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठाए, और सच्चे और ईमानदार रहना है। जब तुम बड़े होते हो तो अपने अल्फाज पे काबू, अपनी ज़ुबान पे काबू रखना है। कि जिसने ज़ुबान पे काबू नहीं रखा वो बहुत ज़्यादा पिटता है माशरे में और ख़ानदान में भी। तो ये बात समझाई है, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझाई हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने मना किया, वो भी नहीं करते। उन जो वो नहीं करते उन्हीं चीज़ों से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। वो अल्लाह का शुक्र है, वो कोई छालिया सिगरेट, कोई नशे वगैरह नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, आवारागर्दी नहीं। जिस तरह होते हैं ना बड़े जो होते हैं, बाहर चले जाते हैं, बाहर होटल पे जाके बैठ जाते हैं, इस तरह कुछ भी नहीं। और उन्हीं से हमने सीखा है कि, और हमें पसंद भी नहीं है ना बाहर जाना। अभी हम जब सीखे वो भी नहीं जाते, तो हमें भी पसंद नहीं है कि हम बाहर जाके बैठे दोस्तों वगैरह के साथ। सलाम दुआ सबके साथ है, ये नहीं कि नहीं है, सलाम दुआ है, लेकिन बहुत कम जाते हैं। कोई काम हो तभी, ये नहीं कि बेफालतू में उनके घर चले जाओ, उनसे बात कर लो, बाहर नीचे गली में बैठो, ये नहीं। बस यही बात है। और उनके बोलने का स्टाइल, वो जब बोल रहे हो तो बस सुना करो, पूरा ख़ानदान उनको सुनता है। जब वो बोलते हैं जब पूरा ख़ानदान सुनता है। कोई किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उनके सामने कोई चूँ भी कर दे। वो शुरू अगर किसी चीज़ पे वो ना कर देना और हमें वो अच्छी लग रही है, हमें बुरा लग रहा हो, क्या पापा ने मना क्यों कर दिया, कि पापा तो ऐसे ही करते हैं, उनको क्या पता। लेकिन उनके पीछे जो कहानी चल रही होती है ना, वो हमें पता होती है, वो मुझे खास तौर पर पता होती है कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो है। कोई ना कोई किस वजह से पापा मना कर रहे हैं, किस वजह से नहीं कर रहे। तो ये मैं तो समझ ही जाता हूँ, पता भी चल जाता है मुझे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ में समझ, मुझे आगे आगे बताता हूँ कि किस तरह मुझे समझ आ जाती है। और तो और यही था। और भी बातें हैं वो मेरे जहन में आ नहीं रही, क्योंकि मैंने लिखी नहीं है, मैंने सिर्फ पॉइंट्स में लिख दी हैं कि मैं क्या बोलूँगा, और मैं ख़ुद से बोल रहा हूँ और लिखी हुई बोल नहीं रहा।
क्योंकि लिखना भी बार बार देखो फिर भी कैमरा में देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं खुद बोल रहा हूँ, जो भी जहन में बात आ रहे हैं वही बोल रहा हूँ। ओके, तो और तीसरी शख्सियत जिसने मुझसे इंस्पायर किया है वो मेरा भाई। और मेरा भाई क्या बोलूँ, चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, मैं करता हूँ बेटा, अब मुझे नहीं करना। मेरा भाई पूरा मेरे पापा की तरह ही है। और हम दोनों भाइयों में पापा और दादा वो की पूरी कोई ना कोई हरकत आई ही आई है। चाहे भाई में गुस्सा आ गया है, मेरे में सब्र आ गया है। और तो और अरे बहुत सी चीज़ें हैं, सब्र है, और मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, तो इस तरह करके है। सब में दोनों में आ गई है आधी आधी चीज़ें। और तो और मैं भाई को देखता हूँ ना, मैं बोलता हूँ हाँ मैं भाई के साथ, भाई को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक भाई पे कोई काम आएगा सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा, और कोई नहीं होगा तो मैं आऊँगा, पापा पे होगा तो मैं आऊँगा, मेरे पे हो तो मेरे साथ मेरा अल्लाह है, और मेरे साथ मेरे भाई भी हैं, मेरे पापा भी हैं, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे भाई के ऊपर कोई आँच आती है तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा, मेरे वाले साहब पे, मेरे भाई पे। चाहे कोई भी बात हो, हाथ भी लगा देना उसका हाथ तोड़ दूँगा मैं। कोई बात करके तो देखिए मेरे भाई और वाले साहब पे, फैमिली के बारे में, उसका हाथ ना तोड़ दिया, उसका मुँह ना बंद किया, तो होते हैं ना गिद्दड़, गिद्दड़ ही कहेंगे ना, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, जब शेर की धाड़ता है तो सारे खामोश हो जाते हैं, और इस तरह होता है। और ये थे मेरे वालिद, मेरे दादाबू और मेरा भाई। और भी बहुत सारे करेक्टर्स हैं एनिमे, एनिमे के अंदर ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारे ऐसे करेक्टर हैं जिन्होंने मुझे सिखाया लाइफ के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपने लव के बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में, बिलीव बिलीव इन योर सेल्फ, पीस क्या होता है, आराम, सुकून। पीस इन मोबाइल लैपटॉप वगैरह में पीस नहीं है, पीस नेचर में है। जब आप अपने साथ अकेले बैठते हो तो आप क्या महसूस करते हो, क्या सोचते हो। तो पहले कैरेक्टर से हम शुरू करते हैं, थॉरफिन। विनलैंड सागा से थॉरफिन मेन कैरेक्टर। उससे हमें, मुझे जो सीख मिली है थॉरफिन से, वो लाइफ के बारे में मिली है। पहले वो गुस्से में, रिवेंज में बहुत पागल था, एनिमे में ना रिवेंज में बहुत पागल था। लेकिन आगे सीज़न 1 में, सीज़न 2 जब 1 ख़त्म होता है, सीज़न 2 फार्मिंग, उसके अंदर पे उसको पता चलता है कि सिर्फ रिवेंज नहीं होता, मारना ही लोगों को नहीं होता, मारने लोगों को नहीं होता, एक पीसफुल लाइफ भी जी जा सकती है। ये नहीं कि हर हर सवाल का जवाब सिर्फ जंग नहीं होती, हर सवाल का जवाब बातचीत भी होती है। तो उसमें ये चीज़ मैंने सीखी है, गट्स। गट्स यार, गट्स के बारे में क्या बोलें। 2025 में मैंने पूरी मांगा पढ़ ली है बर्ज़क। और भाई जो भाई पैदा होते ही भाई झेल रहा है, सब कुछ झेल रहा है। पैदा होने के बाद पैदा होता है, उसकी जो जिसने उसको गोद लिया होता है वो भी मर जाती है, जो उसका फादर फिगर बनता है वो भी मर जाता है, वो उसको मारने लगता है, उसका फादर फिगर ही। बहुत ज़्यादा उसमें सहा है, सेक्रीफाइस भी किया है। उसका जो अपना एक दोस्त था, उसी ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रेप किया, रेप नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ किया, लवर के साथ किया, उसके फ्रेंड नहीं। और तो और वो अभी तक फेस कर रहा है वो। और तो और उसके फ्रेंड ने उसको बैंड ऑफ सेक्रीफाइस भी दे दिया। ना वो दिन में सो सकता है ना रात में सो सकता है। दिन में जब वो किसी टाउन वगैरह में जाता है, वहाँ के लोग उसको बोलते हैं भाई ये सो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ गया, भागो इसको मारो, भगाओ इसको। और रात में डीमंस, उस बैंड ऑफ सेक्रीफाइस की वजह से डीमंस उसके बाद अट्रैक्ट होते हैं, और डीमन उसके बाद अट्रैक्ट होते हैं उसको मारने के लिए। और ना वो पूरी रात सोता है और ना पूरा दिन, पूरा दिन तो सो नहीं सकता, मुश्किल से वो नींद ही पूरी करता है, मुश्किल से वो खाता पीता, उसका एक हाथ भी नहीं है, उसकी एक आँख भी नहीं है। और इसी पूरे रिवेंज के साथ बहुत सेक्रीफाइस किया उसने यार। सेक्रीफाइस इक्वल्स टू गट्स।
एक और बंदा भी है, उसके बारे में बताता हूँ। वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड, इसका एक लाइन है, क्या नाम था, इटर्नल नहीं, इटर्नल अंडर द सन, इस तरह कुछ करके था लाइन। मुझे लाइन याद नहीं आ रही। वेगाबॉन्ड मैंने 70 चैप्टर्स तक पढ़ी है, उसके आगे मैंने पढ़नी है, छोड़ दी मैंने, आधी छोड़ दी। उससे भी हमें लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि शिनमिन ताकिज़ो, शिनमिन ताकिज़ो, लाइफ के बारे में, पीस के बारे में बहुत कुछ मिलता है। जब तक आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो ना, ऑन योर सेल्फ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो अपने आप को, अपने ज़िंदगी को, अपने ब्रेन को, अपने इमोशंस को, तो वो वेगाबॉन्ड में है। लूफ़ी, हाँ अभी बिग 7 में थे, अभी बिग 3 में आ गए। बिग 3 और फादर ऑफ द एनिमे। तो हम शुरुआत करते हैं फादर ऑफ द एनिमे गोकू से। सिंपल और एक लाइन, पुश योर लिमिट्स। जो भी डिफ़िकल्टी, जो भी चैलेंज आपके पास आ रहा है, उसको आप चैलेंज करो। कोई भी चैलेंज करो, उसको फेस करो और नई पावर आप पाओ। जब तक आप कोई चैलेंज नहीं लोगे, कोई फेस नहीं करोगे किसी चैलेंज को, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कि हाँ भाई ये चैलेंज आ रहा है, नहीं मैंने ये नहीं करना यार, मुश्किल है, ये नहीं करना। तो फेस जब नहीं करोगे तो आएगा कैसे? करोगे तो आएगा ना। करोगे तो फेल होगे तो पता चलेगा ना भाई मैं फेल क्यों हुआ, फिर उसको अगली बार प्रूफ करना। यही हमें गोको सिखाता है। पुश योर लिमिट्स, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कीप गोइंग, पुश अप योर लिमिट्स, हाँ ये भी लिखा हुआ है। हाँ, द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ इज पेन। गोकू हो गया। और अभी 3, बिग 3 पे आते हैं हम। लूफी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी यार। वन पीस 2025 में ख़त्म होगी, 26 साल के बाद वन पीस। लूफी हमें यह सिखाता है, चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टी आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, अपने ड्रीम को कभी नहीं भूलना, अपने गोल को कभी नहीं भूलना। कि अगर कोई बोले ना तू नहीं बन सकता, तू नहीं कर सकता, और लूफी ने हमें सिखाया मैं करूँगा, मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनूँगा। चाहे मेरे साथ योंको आ जाए, कोई एडमिरल आ जाए, चाहे वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एनिमी क्यों ना आ जाए, मैं जीतूँगा। चाहे वो गवर्नमेंट की हाई अथॉरिटीज़ ही क्यों ना आ जाए, मैं जीतूँगा उनसे, खुशी खुशी, हैप्पी हैप्पी, हंस हंस के। वो भी उसने हमें ये सिखाया है। हम अभी आज की गाने में आ रही हैं, उसमें क्या है, सैड है मेन करेक्टर बहुत ज़्यादा, और सैड है बहुत ज़्यादा, साइकोलॉजी वगैरह है, लव वाला है, ये चीज़ें सिखाई हैं। लेकिन जो लूफ़ी हैं उसमें वो हंसता रहता है, उसमें हमें पूरा जर्नी है यार। वन पीस इज़ अ लॉन्ग जर्नी यार। जब तक जर्नी को एंजॉय नहीं करेंगे तो वन पीस नहीं देखा तुमने। मैंने भी एक जर्नी की तरह देखा है। और सीज़न 1 ख़त्म हो गया, और एक तो आज क्या जुम्मा, आज पहला चैप्टर भी आ गया उसका, नए साल का पहला चैप्टर। और तो और वन पीस अभी सीजनल आने में बन गया। फाइनली 26 साल के बाद सीजनल आने में बन गया वन पीस। 26 साल के बाद भाई। ओडा सेंसे इज ग्रेट यार, ओडा सेंसे इज गोट। और तो और नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर नारुतो उज़ुमाकी दातेवायो। बिलीव इन योरसेल्फ, मैं होकागे बन के रहूँगा। पूरा विलेज उसके खिलाफ होता है, 9 टेल्स उसके अंदर, 9 टेल्स जो पूरे विलेज को तबाह करेगा। कोई भी लोग उससे बात करते नहीं है, बोलते इसके 9 टेल है, ये गंदा बच्चा है। और उसके फादर मदर मर जाते हैं उसके पैदा होते ही। उसके और उसने बचपन भी अकेला गुजारा। फिर जब वो बड़ा होता है तो वो बोलता है मैं होकागे बनूंगा ताकि लोग मेरी इज्जत करेंगे, कोई मुझे बुरा नहीं कह सकता, और सबको पता चल जाएगा कि नारुतो उज़ुमाकी क्या कर सकता है। फिर वो अपने बलबूते पे, अपने आप पे बिलीव करता है, अपने दोस्त बनाता है। उसका दोस्त फ्रेंड सर्कल भी बहुत छोटा होता है। अपने टीचर्स इतने अच्छे मिलते हैं उसको, टीचर्स का ख्याल रखते हैं। सेंसे, ककाशी, इरुका, सबसे गंदा कुत्ता थर्ड होकागे हिरोजिन सारुतो भी मारा गया सारा। बहुत बुरा किया उसने। उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और
उसकी एक बात है, बिलीव इन योर सेल्फ, दत्ते भाई हो, यकीन करो मेरे पे। ये सीखने को मिलता है। नेक्स्ट इचिगो। इचिगो मैंने ब्लीच अभी तक ख़त्म नहीं की, तो मैंने इस पर लिखा भी नहीं इचिगो, तो मैंने बिग 3 का नाम ले लिया। लेकिन इचिगो से भी हमें सीखने को मिलता है अपने दोस्त, फ्रेंडशिप, दोस्तों का साथ देना, दोस्तों की मदद करना, ये सीखने को मिलता है हमें इचिगो से। और अभी तो लव क्या है, मोहब्बत क्या है, मोहब्बत करना क्या है, उसको निभाना क्या है, वो सीखी हमने ओबीटो उचिहा से। बचपन से वो पसंद करता था रिन को, और उसी लड़की की वजह से पूरे नारुतो वर्ष में उसने जंग छेड़ दी, 4th ग्रेट निंजा वॉर। उस लड़की की वजह से उसने हमें सिखाया कि लव क्या होता है, मोहब्बत करना क्या होता है। और एक और कैरेक्टर है इटाची उचिहा। जब तक ये दो बंदे नहाए ना, तो भाई इंस्पायर कैरेक्टर में नहीं आ सकते। इटाची सेक्रीफाइस यार, पूरी ज़िंदगी उसने विलेन की तरह से गुजारी। वो होकागे ने उसको ऑर्डर दिया था, भाई तुम उचिहा क्लैन को ख़त्म कर दो, वो हमारे विलेज के लिए सही नहीं है। उसने ख़त्म कर दिया, और हिरोजिन ने बता दिया था अगर तुम ये काम करोगे तो तुम विलेन कहलाए जाओगे, रोग निंजा कहलाए जाओगे। तो वो बोला ये मेरे विलेज का ऑर्डर है, तो मुझे मानना पड़ेगा। और भाई यार उसने जो सेक्रीफाइस किया, पूरी ज़िंदगी उसको सारे बंदे बोलते रहे तू विलेन है, रोग निंजा बन गया टाची, कात्सुकी में चला गया, उसके भाई ने उसको मार दिया। उसको बगैर पता चले कि उसके भाई ने कितना सेक्रीफाइस किया है, सासुके को पता ही नहीं चला। और जब वो 4th ग्रेट निंजा वॉर में सासुके को पता चलता है कि इटाची ने कितना सेक्रीफाइस किया है, नहीं सॉरी 4th ग्रेट में नहीं, जब इटाची को मारता है ना, उसके बाद जो ओबीटो उसको लेके जाता है, तो ओबीटो तब बताता है जब उसके आई प्लांट होता है ना, मांगेकु शारिंगन, उसकी इटर्नल मांगेकु शारिंगन अवेक होती है सासुके की, तब उसको पता चलता है कि भाई इटाची ने कितना सेक्रीफाइस किया है विलेज की खातिर। और फिर इटाची, और उसको जब सासुके को पता चलता है कि वो इटाची ने ये काम किया है, उसके बाद सासुके विलेज को तबाह करने में लग जाता है। वो बनाता है, क्या लगा बनाता है, अपनी टीम बनाता है, वो टीम का नाम याद नहीं आ रहा, वो बनाता है, अकात्सुकी में चला जाता है सासुके भी। और भाई साहब एरन यागर यार, उसने अपनी लवर की खातिर, अपने फ्रेंड्स की खातिर दुनिया की 80% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया, और पूरी दुनिया के सामने वो विलेन बन गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी लवर, अपनी फ्रेंड्स की खातिर, ताकि उसके फ्रेंड्स सेफ रहें और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। वो भी चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी मिकासा के साथ गुजारे, लेकिन नहीं, उसको ये मंजूर नहीं था, वो कर नहीं सकता था। अगर वो करता तो कुछ भी हो सकता था। उसके बाद 3-4 साल थे, लेकिन और भी ज़्यादा वो फैलती, रिवेंज और लड़ाई वगैरह होती। उसने एक ही बार सफाई कर दी 88% पॉपुलेशन का। और यार ये सारे जो बंदे थे, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, एनिमे कैरेक्टर ने भी, और मेरे फादर, ग्रैंडफादर और मेरे भाई ने भी। और इनकी वजह से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वीडियो बनाने का मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया है। और तो और एक और कैरेक्टर है ज़ोरो, उसकी बॉडी का, उसकी जो बॉडी है, सिक्स पैक्स नहीं, उसकी जो बॉडी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। तोजी हो गया जेजेके से, वो बाकी हो गया, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, और मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ। कोई भी एनिमे देखूँ उनसे इंस्पायर होता हूँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ ऐसे देखने के लिए देख रहा हूँ, उनसे इंस्पायर होता हूँ। उनसे क्या सीखने को मिलता है, क्या बोलने को मिलता है, क्या कोई नए नए अल्फाज जो होते हैं ना, से वो सोचने को मजबूर करते हैं। तो वही है, तो यही सारे थे। बहुत लॉन्ग बड़ी वीडियो होगी, मैंने देखा भी नहीं है। तो आज का टॉपिक भी एक और ख़त्म हो गया। चलो जी, अभी वीडियो को एडिट भी करेंगे। आज की वीडियो भी होगी। टाइम क्या हो रहा है भाई, टाइम क्या हो रहा है, 1 हो रहा है 1। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, आज के लिए काफ़ी है।